All the students of class 8 of Krishna Memorial High School, welcome to our online class. Now today I will go to start part mineral nutrition, and already before parts are uploaded in our YouTube channel, and the chapter name is physiological process of life, and it is 3.1.2 mineral nutrition, and page number is 61. And I also translate this chapter in Hindi, so listen it carefully. Let's start this chapter. A. Macro and B. Micro elements. A. The macro elements are as follows: carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, potassium, nitrogen, sulfur, calcium, magnesium. Out of these 9 elements, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, non-mineral elements. यहाँ पे जो 9 एलिमेंट्स दिया हुआ है ये सब मैक्रो एलिमेंट्स है, और इसमें से जो 9 में से कुछ एलिमेंट्स जो है वो सब नॉन मिनरल एलिमेंट्स है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और मिनरल्स के मतलब आप लोगों को पता ही होगा। बी. द माइक्रो एलिमेंट्स आर एज अ फॉलोज। माइक्रो एलिमेंट्स होता है बोरोन, मोलिबेडम, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, zinc. In addition to these elements, cobalt, silicon may also act as trace elements for some plants. तो जो ये सब जितने थे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जितने हैं, ये 7 माइक्रो एलिमेंट्स है। और साथ में कोबाल्ट और सिलिकॉन जो है ये भी कुछ प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। फंक्शन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे कुछ सभी एलिमेंट्स के फंक्शंस दिए हुए, जैसे कार्बन का है कंस्टिट्यूट्स द प्लांट फूड, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, एंजाइम एटसेट्रा। तो ये जो है ये क्या होता है, प्लांट्स के फूड में यूज़ होता है, सेल वाल में यूज़ होता है, सेल मेम्ब्रेन में, डीएनए में, एंजाइम में, एटसेट्रा में ये सब होता है। वैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम का भी है। तो ये फंक्शंस आप लोग ही पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। फंक्शंस जो मैंने आगे पढ़ाया वही उसी से रिलेटेड रहता है ये सब। और ये सब मतलब किस जगह पे मतलब फंक्शन क्या मतलब वो कैसे काम करता है, कौन से प्लेस पे इसका क्या यूज़ है, ये सब यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये सब आप लोग पढ़ लेना। ओके। सेकेंड है नेम ऑफ एलिमेंट्स, और ये माइक्रो एलिमेंट्स का है, तो इसमें भी सेम उसके फंक्शंस है, तो ये सब आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, सभी का ही थोड़ा मोड़ा याद रखना, जिससे कि ना पेपर्स आता है तो आप लोगों को लिखने में हेल्प हो जाएगा। और इसमें से कुछ आता है पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स आते हैं लिखने के लिए। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। एक्सप्लेनेशन: A small plant or herb during midday drops down due to the loss of water from the leaf surface. This is called transpiration. Transpiration क्या है, जो छोटे प्लांट्स जो होते हैं उन लोग उनमें से जो वाटर जो होता है ना, लॉस होना, मतलब सभी प्लांट्स तो अपने रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, बट लीफ के थ्रू जो निकाल देते हैं। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जब पत्ता टूटता है तो उसमें से एक वाइट पहले निकलता है, और दिन उसके बाद उसमें से एक मिल्क जैसा लिक्विड निकलना स्टार्ट होता है। वो मिल्क ही जैसा होता है लेकिन मिल्क नहीं होता है, तो वो निकलना स्टार्ट, तो उससे क्या होता है ना कि उसका वो जो वाटर जो होता है उसके अंदर का वो उसके थ्रू निकल जाता है। और ये जो निकल रहा है वाटर का जो लॉस हो रहा है, प्लांट से वाटर निकल रहा है, इसका जो लॉसिंग हो रहा है ये होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है। डिफिनेशन: द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द लॉस ऑफ सम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ लिविंग लैंड प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे डिफिनेशन बताया गया है ट्रांसपिरेशन का, जैसे कि जब बारिश होता है तो बारिश क्यों होता है, वाटर वेपर के कारण। जब वाटर जो है वो वेपर बन के क्लाइमेट मतलब हम लोग का वेदर में जाता है, और वो क्लाइमेट बन करके वो क्या होता है, जब ज़्यादा भर जाता है तो वो बरस जाता है, तो पानी जो होता है वो क्या होता है, वो लैंड में जाता है, लैंड से फिर वो प्लांट में जाता है। तो वही पानी जो लॉस होता है उसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको ट्रांसपिरेशन आप लोग बोल सकते हो। Sight: transpiration mainly occurs through the stomata of leaves, lentils present in the bark, and cuticle present in the exposed plant surface. ट्रांसपिरेशन जो है वो ज़्यादा प्लांट का जो स्टोमाटा होता है। अब स्टोमाटा आप लोग प्लांट का पिक्चर देख के ही समझ लेना, वहाँ पे नॉर्मली आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे कैसे बताऊँ तो स्टोमाटा क्या है,
प्लांट का देखना आप लोग, वहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाए एक प्लांट का। आप लोग गूगल से देखना प्लांट का इमेज और उसका हर एक पार्ट्स को देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा स्टोमाटा क्या है। ओके, स्टोमाटा ऑफ द लिप्स। तो वो जो ट्रांसपिरेशन जो है वो ज़्यादातर प्लांट के लिप्स का में जो स्टोमाटा होता है उसमें होता है। लेंटिसेल्स प्रेजेंट इन द बार्क एंड क्यूटिसेल प्रेजेंट इन द एक्सपोज प्लांट सरफेस। और जो लेंटिसेल्स होता है मतलब ये क्या होता है ना, ये एक छोटा सा सेल्स टाइप का होता है, आप लोग बोल सकते हो छोटा सेल्स होता है। और ये ज़्यादातर ना मतलब प्लांट्स के जो बार्क होते हैं ना उसमें पाए जाते हैं। बार्क का मतलब होता है जो लीव्स होता है जिससे अटैच्ड होता है ना प्लांट का जो लीव्स होता है प्लांट से अटैच्ड होता है, तो वो जो हल्का सा पतला सा रूट होता है ना उसको बार्क हम लोग बोलते हैं। एंड कटी सेल प्रेजेंट इन द एक्सपोज प्लांट सरफेस। और कटी सेल्स जो होता है वो प्लांट का जो सरफेस होता है उसको एक्सपोज करता है, मतलब उसको अच्छा बनाता है। ठीक है, types on the basis of the types of plant organs through which water is lost, there are 3 kind of transpiration। अच्छा, 3 टाइप से जो है वाटर लॉस्ट होता है प्लांट का ऑर्गेन से, और वो 3 टाइप से क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर एंड स्टोमेटल। फर्स्ट क्यूटिकुलर, तो यहाँ पे प्लांट क्यूटिकुलर, यहाँ पे उसका इमेज दिया हुआ है। द physiological process of loss of water in the form of water vapor through the corticel of exposed surface of plant organ is known as corticular transpiration। तो जो वाटर का जो लॉस होता है प्लांट का बॉडी से, वो जो होता है वो और जो वाटर वेपर के थ्रू जो वाटर हम लोग को मतलब वाटर वेपर के थ्रू जो वाटर हम लोगों को मिल रहा है वो जो प्लांट में जाता है, जब उसका लॉस होता है तब उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। द क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर ऑन द लीफ कवरिंग द एपिडर्मिस एंड प्रिवेंटिंग ट्रांसपिरेशन, बट देयर आर सम scattered pores present in the cuticles which result in the loss of water all through during day and night। और जो क्यूटी सेल्स होता है वो प्लांट के ऊपर से उसको कवर करके रखता है, हल्का हल्का रूखा रूखा रफ रफ दिखता है ना, वही होता है क्यूटी सेल्स। और इसी के थ्रू क्या होता है कि वाटर जब आता है तो कुछ वाटर तो पत्ते से, जब पत्ते को तोड़ते हैं हम लोग तो देन वो निकल जाता है, और कुछ वाटर क्या होता है कि वेपर बन के प्लांट से ही वेपर बन करके निकल जाता है, और ये दिन और रात दोनों टाइम होता है। Second, lenticular transpiration, the physiological process of water loss in the form of water vapor through the lenticles of woody stems and fruit valves is termed as lenticular transpiration। तो lenticular transpiration में तो जो वुड का मतलब लकड़ी का मतलब मोटा लकड़ी का एकदम पेड़ जो होता है ना, जैसे आम का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब जो होता है, ये सब जो होता है इसमें जो, और उसका जो फ्रूट वाल्स होता है मतलब आम का पेड़ में जैसे फल निकलता है वैसा जो होता है उसमें से जब वाटर का जो लॉस होता है मतलब वाटर निकल जाता है उसको बोला जाता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और वाटर कैसे निकलता है ये आप लोगों को पता ही चल गया। और यहाँ पे देखिए एक पिक बनाया हुआ है लेंटिकल्स का, ये ऐसा ही होता है जब पानी निकलता है तो क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो सब थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं और पानी यहाँ से निकल जाता है। देखिए बहुत सारे गैप्स हैं तो उसमें से पानी आउट हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ लेंटिसेल, लेंटिसेल्स आर मिनट लेंस शेप्ड पोर्स प्रेजेंट इन द सेकेंडरी एपिडर्मिस ऑफ वुडी स्टेम एंड फ्रूट वाल्स। जो लेंटिसेल्स है वो ज़्यादातर लेंस शेप्ड का होता है। लेंस कैसा होता है, गोल होता है, हल्का बाहर की तरफ निकला रहता है वैसा होता है। और ये ज़्यादातर मतलब वुडी स्टेम जो होते हैं ना, आम का पेड़ का जो मोटा स्टेम होता है उसमें पाया जाता है, या फ्रूट वाल्स में पाया जाता है। मतलब यहाँ पे फल होता है, जिस जिस डाली में फल होता है उस डाली में ये ज़्यादातर पाया जाता है। दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ लॉज मास ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स एंड इंटरमीडिएट एयर स्पेस। द मिनट ओपनिंग ऑफ द लेंटिसेल ऑलवेज रिमेन ओपन बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द गार्ड सेल। और इसी वजह से क्या होता है जब यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट होता है तो उसका जो सेल्स होता है वो गैप होने लगते हैं, मतलब उसमें गैप होने लगते हैं और वो खुला खुला हो जाता है। और ये इस कारण से होता है क्योंकि उस पेड़ में जिस पेड़ से फल निकलता है ना उस पेड़ में कभी भी गार्ड सेल्स नहीं होता जो मतलब पानी को निकलने नहीं देता, वो रोक के रखता है। ओके,
थर्ड, stomatal transpiration, the process of loss of water in the form of water vapor through the openings of stomata is termed as stomatal ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या है, जो पानी का जो लॉस हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में, जब स्टोमाटा ओपन होता है, स्टोमाटा ओपन जब हो जाता है मतलब उसमें गार्ड सेल्स होता है, ठीक है, और गार्ड सेल्स इसमें रहता है, लेकिन गार्ड सेल्स उतना नहीं रहता है कि हाँ किसी पानी को वो एब्जॉर्ब कर सके। वो थोड़ा सा मतलब 10% पानी को अपने अंदर वो रख सकता है, बाकी 90% वो क्या करता है, वो वापर वेपर के रूप में वो निकाल देता है, ठीक है। और इसी को बोलता है जब स्टोमाटा ओपनिंग होता है। तो आप लोग जब पिक्चर देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि स्टोमाटा क्या है, लेंटिसेल्स क्या है, प्लांट कटिसल क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, इट अकाउंट्स फ्रॉम 80 to 90% ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, जो मैंने बोला। और 80 to 90% जो होता है वो क्या होता है, वो निकाल देता है, और 10% जो होता है वो एब्जॉर्ब करके रखने का ट्राई करता है। द स्टोमाटा इज़ अ सिंपल ओपनिंग गार्डेड बाय गार्ड सेल। और जो स्टोमाटा है वो ओपनिंग मतलब ओपन रहता है और ये गार्डेड बाय गार्ड सेल, और इसको गार्ड किया जाता है गार्ड सेल के थ्रू। दे हैव अ सब स्टोमाटा चैम्बर सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल्स। और इसके आसपास कुछ सेल्स होते हैं जिसको सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं, और इसी के थ्रू वो कुछ पानी अटका हुआ रहता है। ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑल्सो इन द यंग स्टीम्स। तो स्टोमाटा जो है वो पत्ता में पाया जाता है, नया नया जो स्टीम होता है उसमें पाया जाता है। फ्लोरल पार्ट्स एंड फ्रूट वाल्स ऑफ एंजियोस्पर्म एक्सेप्ट इन मर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ पेट्रियोडोफाइट्स एंड इवन इन द मॉसेस। तो मॉसेस का मतलब आप लोगों को पता ही है, एक टाइप का ये पेड़ होता है छोटा छोटा जो वाल पर आप लोग को देखने में मिलेगा, जो फंगी मॉसेस ऐसा ही होता है। और स्टोमाटा जो है वो मैंने जो बोला वो ज़्यादातर यंग स्टीम में पाया जाता है। जैसे तुलसी का पौधा हुआ, जब लगाते हैं हम लोग, जस्ट जब हम लोग उसको लगाते हैं तब वो कितना पतला होता है ना, तो उसमें वो पाया जाता है। फ्रूट वाल्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये सब मैंने जो बोला ये सब ना आप लोग प्लीज़ माइंड में रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हर एक पार्ट तो पढ़ा नहीं जाता, याद नहीं रखा जा सकता ना, मतलब रट्टा तो कोई याद रख नहीं सकता। तो पार्ट बाय पार्ट्स आप लोग याद रखने का कोशिश करना, इसलिए मैं इतना हिंदी में समझा रही हूँ। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन। अच्छा, मैकेनिज्म, यहाँ पे मैकेनिज्म में बोला है। मैकेनिज्म में मतलब होता है ना कि वो चीज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन मतलब शुगर मतलब वो प्लांट में कैसे अपने आप को रख रहा है, मतलब प्लांट्स में भी शुगर्स होते हैं, वो कैसे रखता है, स्टार्च कैसे रखता है, ठीक है। अच्छा, और क्या, द स्टोमाटा नॉर्मली ओपन ड्यूरिंग डे एंड डे सॉरी द स्टोमाटा नॉर्मली ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट। स्टोमाटा जो है वो दिन में खुल जाता है और रात में बंद हो जाता है। एक्चुअली ड्यूरिंग डे टाइम pH 7 द स्टार्च इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अच्छा, ये डे में इसलिए खुलता है क्योंकि ना pH 7 रहता है, मतलब pH ना ऐसे टोटली 14 होता है, तो 7 से पकड़ा जाता है। और 7 तक अगर रहता है तो बहुत अच्छा है, अगर 7 के बाद रहता है ना तो वो चीज़ ख़राब होने स्टार्ट हो जाता है। और 7 तक ही ये रहता है तो ये अच्छा ही हुआ ना। और ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज द कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, इस पूरा नाम होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। तो आप लोग ग्लूकोज ही बोलना, क्योंकि आप लोगों को तो पूरा रिएक्शन पता नहीं है ना, मेन बात है। तो वो होता है ना, वो केमिस्ट्री पार्ट्स में आता है कुछ रिएक्शंस, तो यहाँ पे है नहीं, तो आप लोग बस नाम याद रखना, ठीक है। विच इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, और ये पानी में घुल जाता है। सो द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स इंक्रीज, और इसी वजह से क्या होता है, स्मोटिक पोटेंशियल जो होता है गार्ड सेल का वो बढ़ जाता है। स्मोटिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है, उसका काम करने का जो सोर्स होता है, मतलब बहुत स्पीड से काम करता है। एंडोमोसिस ऑकर्स एंड द गार्ड सेल ओपन। और प्लांट्स में ना एंडोमोसिस और गार्ड सेल्स तो आप लोग समझ ही गए हो, मैं तब से बोल रही हूँ। तो एंडोमोसिस बोल के पार्ट होता है वो, और गार्ड सेल जो होता है वो ओपन हो जाता है। ड्यूरिंग नाइट टाइम द pH इज़ रेड्यूस टू 5। और जो रात के टाइम क्या हो जाता है ना कि pH जो है ना वो 5 पे आ जाता है। तो अभी एक आप ही बताओ, नीचे से ऊपर बढ़ता है तो अच्छा होता है, बट ऊपर से नीचे घटता तो ख़राब ही ना होगा। तो ये घट गया तो ये ख़राब हो गया। विच इज़ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 एंड मैलिक एसिड। और ये जो होता है ये ज़्यादातर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मैलिक एसिड के कारण।
एंड द सॉल्यूबल शुगर इज रिकन्वर्टेड टू स्टार्च। और जो पानी में जो मिल जाता है ना शुगर जो होता है पानी में मिल जाता है, वो पानी से क्या होता है वो स्टार्च में कन्वर्टेड होता है। स्टार्च मतलब शुगर का ही पार्ट्स होता है, मतलब शुगर जैसा ही दिखता है लेकिन वो शुगर नहीं होता, थोड़ा मतलब थोड़ा पतला जैसा होता है। विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड गार्ड सेल बिकम्स फ्लैसिड एंड इट क्लोजेस। और इसी वजह से क्या होता है ये इनसॉल्यूबल हो जाता है और स्टार्च पानी में नहीं मिल पाता है, और उसी वजह से क्या होता है गार्ड सेल्स जो है वो बंद हो जाता है, फ्लैसिड जो है वो भी बंद हो जाता है। मतलब ये क्या है फ्लैसिड मतलब होता है ना कि प्लांट जो कोई चीज़ जैसे स्टोमाटा ओपन हो रहा है उसमें से उसमें कुछ तो हो रहा है तभी तो वो ओपन हो रहा है ना, तो वो चीज़ नहीं होता है फ्लैसिड में। ओके, पोटेशियम इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्शन थ्योरी ओनली एक्सप्लेन्स वन टाइम ओपनिंग एंड वन टाइम क्लोजिंग ड्यूरिंग इवनिंग। स्टार्च और शुगर जो ये थ्योरी से हम लोगों को ये पता चलता है कि एक टाइम में ओपन होता है एक टाइम में क्लोज होता है इस इवनिंग में, ठीक है, ड्यूरिंग इवनिंग में। बट द स्टोमाटा कैन नॉट बी केप्ट ओपन ऑल थ्रू द डे। लेकिन स्टोमाटा जो है वो सारा दिन में वो ओपन नहीं होता है। सो इट नीड्स एक्सिबिट इंटरमीडिएट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ड्यूरिंग डे टाइम। और ये क्या होता है ना कि ये मतलब स्टोमाटा ओपन होता है बट सारा दिन वो ओपन हुए नहीं रहता है, ठीक है, वो जस्ट कुछ टाइम के लिए ओपन होता है और कुछ टाइम के लिए वो बंद हो जाता है, दिन में ही वो बंद भी हो जाता है। दिस इज़ ब्रॉट अबाउट बाय इनफिल्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन विच प्रोड्यूस पोटेशियम मैलेट इनसाइड द गार्ड से। और ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें पोटेशियम का मात्रा चलता है। पोटेशियम जब कहीं पे ज़्यादा हो जाता है ना तो वो चीज़ अच्छे से नहीं हो पाता, खुल नहीं पाता, बिकॉज पोटेशियम जो है वो अपने अंडर में सबको कैप्चर करके रख लेता है। अच्छा, इट इज़ ऑस्मोटिकली एक्टिव एंड गार्ड सेल बिकम्स टर्जिट एंड स्टोमाटा ओपन। और ये जो है स्टोमेटिकली जो ऊपर में बोला ऑस्मोटिक प्रेशर सॉरी पोटेंशियल, तो वो जो था ये एक्टिव हो जाता है, मतलब काम कर जल्दी जल्दी काम करने लगता है। और गार्ड सेल जो है वो क्या होता है टर्जिट होता है, मतलब गार्ड सेल भी मतलब थोड़ा मोड़ा वो भी थोड़ा मतलब पहले से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और स्टोमाटा जो है वो ओपन हो जाता है। बट व्हेन पोटेशियम आयन कम्स आउट ऑफ द गार्ड सेल, लेकिन जैसे ही गार्ड सेल के बाहर में पोटेशियम आयन आ जाता है मैलिक एसिड इज रीजनरेटेड। मैलिक एसिड जो रहता है ना वो फिर से बनने लगता है, गार्ड सेल बिकम फेलिस्ड एंड स्टोमाटा क्लोज। और क्या होता है कि गार्ड सेल जो है वो फेलिस्ड हो जाता है, वो फिर से मतलब पानी अपने अंदर में एब्जॉर्ब करके रख लेता है और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। ओके, डी factors. The rate of transmission are influenced by several external and internal factors. तो इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब होता है कि अंदर से जो काम हो रहा है और इंटरनल मतलब होता है जो बाहर से काम हो रहा है। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी इज़ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी जो है वो हम लोगों का वाटर वेपर में एयर में कितना वाटर वेपर है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। The greater is the vapor pressure, the slower is the rate of diffusion from the lips. Hence, the rate of transpiration increases with decrease in humidity and decreases with increase in humidity. तो वेपर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है तो क्या होता है डिफ्यूज़न ऑफ लिप्स का स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। डिफ्यूजन ऑफ लिप्स का मतलब ये होता है ना कि जो पत्ता जो है वो हरा भरा ज़्यादा नहीं रह पाता, वो थोड़ा डल हो जाता है, मतलब हल्का हरा रंग का हो जाता है। या कोई कोई पत्ता आप लोग देखते हुए एकदम येलो हो जाता है, मतलब उसमें जान रहता ही नहीं है, तो वो ये होता है डिफ्यूजन का मतलब, ठीक है। हेंस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज विथ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है मतलब पानी निकल रहा है, लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस सम अमाउंट ऑफ लॉस वाटर जब हो रहा है तो क्या होता है कि वो ट्रांसपिरेशन आप लोगों को पता है, तो जब ट्रांसपिरेशन बढ़ता है तो ह्यूमिडिटी कम हो जाता है, और जब ह्यूमिडिटी कम होता है ट्रांसपिरेशन कम होता है तब ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। आई नो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज। जब अगर ट्रांसपिरेशन जो है वो बढ़ता है तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, और ट्रांसपिरेशन अगर घटता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। ओके,
वाइंड, द वेलोसिटी ऑफ वाइंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाइंड का जो वेलोसिटी होता है, मतलब वो वेलोसिटी मतलब होता है वो कितनी स्पीड से बह रहा है, मतलब ब्लो हो रहा है, हवा कितना स्पीड से बह रहा है। तो ये जो होता है ये ट्रांसपिरेशन पर डिपेंड करता है। हिंस इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ वाइंड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर वेलोसिटी वाइंड का वेलोसिटी बढ़ता है तो ट्रांसपिरेशन का रेट पे ये डिपेंड करता है। वाइल डिक्रीज इन द वाइंड वेलोसिटी डिक्रीज इन ट्रांसपिरेशन। अगर वाइंड वेलोसिटी अगर कम होता है तो ट्रांसपिरेशन भी कम ही होगा। देखो आप लोग को सोचो, जब वाटर वेपर ज़्यादा ले रहे हैं हम, तब ना हवा में थोड़ा ठंडा होगा और हवा ज़ोर से बहेगा। अब हम पानी कम लेंगे तो कहाँ से ज़ोर से होगा। Thus, during low wind velocity, water vapor accumulates around the transpiring organs, which decrease elimination of water vapor. But during high wind velocity, the disposal of water vapor is faster, so elimination from leaves also increases. तो यहाँ पे है कि अगर वेलोसिटी वाइंड का वेलोसिटी अगर लो रहता है तो वाटर वेपर एक्यूमुलेट्स अराउंड द ट्रांसपेरिंग ऑर्गन्स, और जो वाटर वेपर जो होता है ना वो ज़्यादातर ऑर्गन्स में ही रह जाता है, मतलब वो उतना निकल नहीं पाता है, थोड़ा मोड़ा बाहर निकलेगा, एयर में जाएगा, मतलब एनवायरनमेंट में जाएगा, दैट्स इनफ, उससे बाहर वो नहीं निकलता। विच डिक्रीज एलिमिनेशन ऑफ वाटर वेपर, और इससे क्या होता है वाटर वेपर जो होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए आप लोग कभी कभी देखते हो कि ना जिस मौसम में बारिश होना चाहिए उस मौसम में बारिश नहीं होता, लेट से बारिश होता है, ये इसी कारण से होता है। बट ड्यूरिंग हाई वाइंड वेलोसिटी, अगर हाई वाइंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो डिस्पोजल ऑफ वाटर वेपर इज़ फास्ट, और उससे क्या होता है वाटर वेपर का डिस्पोजल ज़्यादा होता है, और सो एलिमिनेशन फ्रॉम लीव्स ऑल्सो इंक्रीज, और लीव्स जो है वो भी बहुत अच्छे हरे भरे मतलब थोड़ा उतना हरा भरा नहीं होता आई नो, बट फिर भी हरा भरा होता है, क्योंकि देखो जितना स्पीड से पानी लेके वो छोड़ रहा है उतना स्पीड से तो वो रूट से फिर पानी ले भी रहा है ना, तो हरा भरा रहेगा ही, लेकिन उतना नहीं रहता। कुछ कुछ पार्ट्स का पत्ता ना क्या होता है येलो हो जाता है, डल हो जाता है, मतलब उसको पानी नहीं मिलता इसीलिए, और इसी वजह से ठीक है। और इसी वजह से आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी ना मई में जब गर्मी बहुत ज़्यादा होता है उसमें भी बारिश हो जाता है। ओके, तो इस वजह से कुछ होता है। लाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट दैट इज़ ड्यूरिंग डार्कनेस, जब डार्कनेस होता है मतलब लाइट नहीं रहता है, स्टोमाटा क्लोज बट ड्यूरिंग डे टाइम, तब स्टोमाटा बंद रहता है और डे टाइम में वो ओपन रहता है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टोमाटा ओपन, अच्छा जब लाइट रहता है तो स्टोमाटा ओपन होता है। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है वो भी बढ़ जाता है, मतलब ट्रांसपिरेशन धीरे धीरे अगर हो रहा था तो दिन में वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मोर ओवर ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड सो द वेपराइजेशन प्रोसेस इज इनहेंस्ड। और अगर आप ही बताओ जब लाइट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी अगर ज़्यादा रहता है तो अच्छा है ना, तो वेपर जल्दी मतलब वाटर वेपर जल्दी जल्दी निकलेगा, और इससे क्या होगा कि प्रोसेस जल्दी जल्दी काम करेगा, है ना। तो इसलिए कुछ कुछ पौधा होता है ना कि जल्दी ग्रो करता है, जैसे कि कुछ पौधा है गावा का ट्री जो होता है, छोटा सा प्लांट्स होता है, उसको लगा के देखना वो भी बहुत जल्दी बढ़ता है। और तुलसी का पेड़, नीम का ट्री, और ये बहुत कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा उतना और भी। अच्छा, टेम्परेचर, इट हैज़ एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन ट्रांसपिरेशन। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ट्रांसपिरेशन पे इफ़ेक्ट करता है, मतलब वो प्रोसेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द वेपर प्रेशर विद इन द इंटरसर्कुलर स्पेस ऑफ द मेसोफिल टिश्यू और लिप्स, एंड अबव 30 डिग्री सेल्सियस स्टोमाटा ओपन वाइडली एंड ट्रांसमिशन इंक्रीजेस। फॉल इन टेम्परेचर रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अच्छा, ठंडे के दिन में क्या होता है ना कि कभी कभी धूप नहीं होता है, अब धूप नहीं हो रहा तो ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, तो उसको तो लाइट चाहिए ना ट्रांसपिरेशन होने के लिए। तब क्या हो जाता है ना कि वो थोड़ा कम, मतलब हल्का हल्का तो सोलर एनर्जी आता ही है तो वो थोड़ा सा करता है लेकिन ज़्यादा नहीं करता, इसलिए टेम्परेचर की वजह से भी ट्रांसपिरेशन पे बहुत इफेक्ट्स होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का, मतलब ट्रांसपिरेशन का एकदम ऑपोजिट होता है। जैसे अगर ट्रांसपिरेशन को अगर हम ए मान लेते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बी मान लेते हैं, ओके, तो जो
ट्रांसपिरेशन जो है वो हो जाएगा ए, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल का साइन तो आप लोगों को पता ही है, और प्रोपोर्शनल के बाद हो जाता है 1/b, तो मतलब ए प्रोपोर्शनल 1/b ऐसा होता है। ओके, अच्छा CO2, नहीं इसमें और भी था ना, सॉरी। सो इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस ट्रांसपिरेशन एंड वाइस वर्सा। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, और अगर ट्रांसपिरेशन वाइस वर्सा का मतलब होता है कि उसका अपोजिट, अगर ट्रांसपिरेशन बढ़ता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। CO2 concentration, increase in CO2 concentration closes the stomata, so transpiration is reduced। अच्छा, CO2 जो है अगर वो बढ़ता है तो उससे क्या होता है, स्टोमाटा बंद हो जाता है। मतलब अब आप ही बताओ, हम लोगों को पेड़ क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, हम लोग CO2 देते हैं। अब ऑक्सीजन कम हो जाएगा, CO2 ज़्यादा हो जाएगा, तो वो कहाँ से प्रोसेस कर पाएगा, है ना। ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस्ड, इसी वजह से ट्रांसपिरेशन जो होता है वो कम हो जाता है। डिक्रीज इन CO2 कंसनट्रेशन ओपन द स्टोमाटा एंड इंक्रीज द ट्रांसपिरेशन। अगर CO2 कम रहेगा तो स्टोमाटा ओपन रहेगा और ट्रांसपिरेशन जल्दी बढ़ते रहेगा, एकदम जल्दी होगा। ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज CO2 सो स्टोमाटा रिमेन ओपन। अच्छा, डे टाइम में CO2 का यूटिलाइज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, जिससे स्टोमाटा जो है वो ओपन हो जाता है। ओके, यहाँ पे तो ऐसे ही लिखा है। अच्छा, सॉइल कंडीशन, इट हैज़ एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन ट्रांसपिरेशन। मतलब ये जो सॉइल कंडीशन है ना, इस वजह से ट्रांसपिरेशन में ज़्यादा इफेक्ट्स हो जाता है, वो भी लेकिन डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली, जैसे टेम्परेचर में होता था। ग्रेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल वाटर इंक्रीज ट्रांसपिरेशन बट लेस ऑब्जर्वेशन डिक्रीज ट्रांसपिरेशन। अगर सॉइल जो है वो वाटर ज़्यादा लेगा तो ट्रांसपिरेशन जल्दी होगा। अब वाटर ही कम लेगा तो ट्रांसपिरेशन फिर कहाँ से होगा, वाटर वेपर कहाँ से निकलेगा, है ना। बट हाई concentration of soil solute has negative effect on transpiration। और क्या होता है, जब हाई कंसनट्रेशन सॉइल सॉल्यूट होता है ना, जब सॉइल ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है तो नेगेटिव इफेक्ट ऑन ट्रांसमिशन, तो मतलब एक लिमिट तक भी, देखो कुछ भी चीज़ लेना चाहिए तो हम लोगों को एक लिमिट तक ही लेना चाहिए। अब सॉइल हम लोग ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, बट उसमें भी तो सॉइल का कुछ पार्ट्स जाएगा ना, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, जो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब तो मैंने आगे बोला ही है, मतलब वो जो काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर में, जल्दी काम होता है ऑफ द रूट सेल्स, रूट्स में होता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ना आप लोग ये बोल सकते हो जैसे ना पानी लिया, मतलब रूट से वो पानी ले रहा है तो उसमें जितने उसको फिल्टर करके वो पेड़ में पहुंचा रहा है, ठीक है। अच्छा, रूट सेल्स एंड एब्जॉर्ब ऑफ वाटर में बी हैम्पर्ड, और जो वाटर, अब एक चीज़ बताओ, ज़्यादा सॉइल लेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका जितना लिमिट है उतना ही फिल्टर वो कर सकता है। अब वो फिल्टर कर रहा है बट अब जितना फिल्टर हो रहा है उससे उतना ही करेगा। अब उसमें क्या होता है, उस पानी के थ्रू कुछ हैम्पर पार्टिकल्स चले जाते हैं पेड़ में, और उस वजह से क्या होता है, पेड़ जो है वो डेड हो जाता है। ओके, एंड नाउ this is completed, and we will continue this chapter in next video, and all the question answer and your homework related to this chapter we will send in your WhatsApp